गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों एल मिछू पहाड़ी बाखली में रात तक 8 बज गई और यहाँ बहुत ठंडा है दगड़ियों, क्योंकि कल बारिश हुई है। आप देख सकते हैं मैंने फुल बाजू की कमीज पहन ली है। ये मेरे बाजू की कमीज है दोस्तों। मैं हल्द्वानी से कमीज लाया नहीं था तो मेरे को ये पहननी पड़ रही है। और हमारे गना मना प्रकृति का एक ऐसा संयोग है दगड़ियों, मैल पाख में बकौल जम्मा तेल दे में हजार जम में दगड़ियों। हमारे चच्चा लोगों ने यहाँ पे अलीगढ़ का ताला लगा रखा है दोस्तों। इसके अंदर होगा कुछ नहीं है, लेकिन ताला देखो आप इतना बड़ा लगा रखा है। यहाँ पे शॉल शुअर से बचाने के लिए यहाँ धोती लगा रखी है, आप देख सकते हैं। इसमें पिनालू है दोस्तों, अभी खड़े नहीं है ये। तो अदरक और पिनालू को बचाने के लिए ऐसे ये बाढ़ कर रखी है। आज मौसम में बहुत ठंडक है दोस्तों, आप देख सकते हैं वातावरण। सुबह सुबह 8 बजे का मैं ये आपको माहौल दिखा रहा हूँ। सामने से हॉल उड़ रहा है दगड़ियों। कुमाऊनी में कोहरे को मिस्ट को बोलते हैं हॉल। पहाड़ी में हम कोहरे को हॉल बोल रहे हैं। अंग्रेजी में हॉल बोला जाता है बड़े से कमरे को। और भी बहुत सारे शब्द हैं। अगर आप इधर हमारे उत्तर भारत में किसी को कुत्ता बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा। कुत्ता कहने को गाली समझा जाता है, लेकिन साउथ साइड में कुत्ता अपने प्रियजनों को बोला जाता है, मतलब स्वीट हार्ट के लिए यूज होता है। जैसे हमारे वहाँ सुआ यूज होता है, ऐसे वहाँ पे कुत्ता होता है। ऐसी मुंडा, पंजाबी में मुंडा बोलते हैं, ठीक है। पर साउथ साइड में मुंडा को गाली माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में मोटा किसी की बॉडी शेमिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई ज्यादा थुलथुला है तो हम उसको बोलेंगे मोटे इधर आ, है ना, उसको चिढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन वहीं आप गुजरात में चले जाओ तो मोटा शब्द बड़े के लिए यूज किया जाता है, सम्मान के लिए यूज किया जाता है। आपने ये गोपी बहू वाला सीरियल देखा होगा, तो उसमें नहीं बोलती हो ए मोटा भाई मोटा भाभी। तो मोटा भाभी या मोटा भाई का मतलब है बड़े भैया, रिस्पेक्ट से लिया जाता है। शब्द एक ही है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसके अर्थ बदल जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया। आज तो ठंडा हो गया बहुत। ठंडे के दिन आ गए, फिर अब गर्म थोड़ी होगा। मैं बहुत होशियार ही बनना तू पहली बार। हाँ तो बह रही हो होशियारी देखी रहे हो। हाँ ना पढ़ने में तो थी बल तू होशियार। तो देखी रहे। मेरी मम्मी सिर्फ 11 पास है। 12th में जब थी ये, मतलब जाने वाली थी, मतलब 11th के पेपर दिए हुए थे है, तो इसका ब्याह हो गया था दगड़ियों। फिर यहाँ सास ससुर ने बोला कि अब पापा IFS है ही, तेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है तो वो घर ही में पढ़ा देंगे। तो फिर वहाँ से मम्मी की पढ़ाई छूट गई। और आप में से भी कईयों की मम्मियों की पढ़ाई ऐसी छूटी होगी। किसी की शादी के बहाने छूटी होगी, है ना, किसी की गरीबी के बहाने छूटी होगी। उसमें बहुत कम पढ़ पाते थे, लड़के भी बहुत कम पढ़ पाते थे, लेकिन लड़कियों की तो पटक थी दगड़ियों। लेकिन उस जमाने में भी 11 तक पढ़ लिया मेरी मम्मी ने, बहुत बड़ी बात है। बार में पूछ गए सुबह तो क्या ना पढ़ पाती स्वराज में है 12 बज गया फिर पापा तो हमारे बाहर को ही रहते थे दोस्तों, कभी जर्मनी, पोलैंड। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा उस समय कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता था। आज की तरह व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं होती थी। तो ये हमेशा इन्होंने भारत सरकार की विदेश सेवा करी दगड़ियों। लेकिन तू यहाँ कौन चाहिए ना, मेरा आदि में इधर ठुल पथ पर हूँ। इसने मना कर दिया आगे पढ़ने के लिए। क्यों? इसको गोबर निकालना ज्यादा पसंद था, घास काटना ज्यादा पसंद था, खेती बाड़ी करना पसंद था, बुढ़े बुजुर्गों की सेवा करना पसंद था। अच्छा, ये उसी कला में परफेक्ट रही। अच्छा, तो इस वजह से अगर ये पढ़ाई करते तो शायद अम्मा बड़बाजी की सेवा कौन करता थी। जब इसने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई करते तो कहीं कुर्सी में बैठती। हाँ। अब तेरी बहू कितनी हमारी सेवा करेगी। पापा को तो मेरा उसमें पता नहीं चला, क्योंकि पापा सीधे साधे भी थे और इनकी IFS की जॉब थी, तो ये बाहरी को रहे, है ना, जर्मनी। फिर वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी इसको। हाँ जब इतनी बड़ी जॉब है तो क्या करेगी ज्यादा पढ़ लिख के भी। सही बात है, शाइन करने आ गए बस, बहुत है। जब तक हमारी आमा जीवित थी वो ऐसे यहाँ पे पुताव बनाया करती थी 7वां 8वां में। इस बार पापा ने बनाए थे, ये आप देखिए 7वां 8वां की बधाई। तो इसका थोड़ा रिव्यू करते हैं। ये कमल का फूल है। ये कौन सा पेड़ है पापा? ये मम्मी से पूछना, मम्मी ने बनाए। इसमें फूल ही फूल है, टहनियाँ नहीं है। ये गरुड़ जैसा क्या उड़ के आ रहा है यहाँ से? ये उसमें फूल में बैठने के लिए जा रही है, चिड़िया है वो। और ये गोपुदी है, आप देख सकते हैं, अलग अलग मॉडल की। वो भाई साहब ये तो बहुत डरावना लग रहा है। महारानी विक्टोरिया, हमारी आमा के दर्शन भी कर लो दोस्तों। ऐसा लगता है कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। दिन के करेक्ट 12 बज रहे हैं। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकर, घड़े में डाला कंकर, कौवा आया पानी, कौवे ने पी पानी, खत्म हुई कहानी। वाह वाह। तो
तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube फैमिली के सब्सक्राइबर्स का मिलना जुलना शुरू हो गया है और ये जो सब्सक्राइबर है ये हमारे रिश्तेदारी में भी निकल गए हैं दोस्तों। सुनील जोशी। हाँ। मैं रेखा जोशी। अच्छा हाँ। तो आप कैसे मुन्नी बुआ के क्या हुए? हाँ, मैं देवर हुआ हाँ और ये देवरानी। देवरानी जो मुन्नी बुआ है हमारी रुद्रपुर रहती है, हम गए भी थे उनके वहाँ पे, तब उन्हें दुरान हो दगड़ियो और ये उनके देवर हैं। कल सुबह तो मैं जेठानी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बहुत नेचर अच्छी, के हैं, भाभी बहुत बहुत अच्छी मिलनसार हैं, बहुत अच्छी। और भाभी का घर भी यही है, ये भी पता हाँ, चल गया। भाभी का घर भी, हमें क्या पता था भाभी का घर यहाँ है करके। एले वीडियो बनना था, कॉल आई बहुत थे। बढ़िया। वीडियो मिलने हमारे बहुत भलचू। अच्छा तुम्हारे लिए है भैया गणाई भैया? हाँ, गणाई, गणाई, भरतवारी। तो गणाई में कौन सा गाँव हुआ आपका? भरतवारी गाँव। बहुत बढ़िया। कहाँ करते हैं जॉब? मैं तो सिटकुल में करता हूँ। रुद्रपुर में। चलो बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये वही जैसे तो लग रहे हैं। कभी आइएगा घर हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोड के पास में घर है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो ज्ञानवर्धक भी होती है और कॉमेडियन भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा पहाड़ी कल्चर दिखाते हैं, वो पहाड़ दिखाते हैं हमारा। मैया के दर्शन हो गए थे, मैया के दर्शन। फिर पवन पहाड़ी के दर्शन भी फिर हुए। आपके सोने में सुहागा हो गया। ये मैया की कृपा तो है। सही बात, मैया की कृपा ही है। ये हमारी मम्मी है। मम्मी ये पवन पहाड़ी जी हैं। नमस्कार। ये ऊपर हमारी सासू माँ है, मदर इन लॉ। इनका गाड़ी से दोनों समझा नहीं है। बस बता दियो मगर बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा की बाल मिठाई। चलो एक बार बाय कर दो पवन पहाड़ी जी को। और पहाड़ी बाकली में वर्षा का आगमन फिर से हो चुका है। कल भी बारिश थी और आज भी बारिश है दोस्तों। हाँ, मसूरा दाल बना रखी था गड़ियो गरम गरम। शाम के 5:30 बजे अन्हार हो गया है, रात हो गई है यहाँ पे और बारिश स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं ये मौसम है। आसमान देखो आप। ओ भाई ये देखो आप। और हमारे पापा आप देख सकते हैं कमेंट पढ़ते हुए, प्रशासनिक अधिकारी की तारीफ में क्या क्या कमेंट किए गए हैं वो सबका मौका मुआयना करते हुए अपने घर से। तो दगड़ियों रात 9 बज की और यहाँ है ठंड। मैंने पप्पा की स्वेटर पहन ली है। पप्पा भी यहाँ पे रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं, मम्मी भी उनके बगल में बैठी हुई है दोस्तों। अब खान पीन खाया है, दूध ले पिया है, मालिश ले हैगे। अब यो कुणी की थोड़ा सा मेरे को हमको मनोरंजन कर दे, हमको मुजरा दिखा दे कुणी। अब मैं था इना लीजिए डांस करूं। वी बा मम्मी बीपी चेक करो। कैसा जलवा डाला रे अरे बाल माँ, मैं तो जंगल की हिरनी रे अरे बाल माँ, मैं तो जंगल की हिरनी अरे बाल माँ, तेरे बाणों ने मारा रे अरे बाल तो कॉलेज की लड़की रे अरे बाल माँ, मैं तो कॉलेज की लड़की रे अरे बाल माँ, तेरी सी नजरों ने मारा रे अरे बाल माँ, तेरे नजरों ने मारा रे अरे बाल माँ। फिर तुम करो। क्या कर मेरा तो दाम बिकता है। प्रशासनिक अधिकारी नाचन मुझे तो डांस से गाने से कोई मतलब नहीं है। आप भाषण कह दो फिर। हाँ? आप भाषण। हमारा तो वैसे ही नाम बिक रहा है घर बैठ के। कैसा लगा आपको? मम्मी का डांस कैसा लगा? बढ़िया। अब यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी हो गई है। अब मम्मी का थोड़ा बीपी चेक करते हैं। आना कर रहा है रास्ते पे। अब देखो ठीक आ गया ना। ये देखो खुश रहने का ये होता है। वो तो नहीं रे ये देखो पतना में खुदा होना है तो मन के 110 110 और 68 68 120 होता है, 110 आ गया है और वो 80 होता है, 68 में आ गया है। मतलब इम्प्रूवमेंट है। टेंशन मन धरण से न मैं क्या रो पना तो लू बिना खान पिन मेरा नहीं टेंशन। केन कमी होने ली तू मन में अरे न है बात भाई पे तू आई बे ठीक करो यो मैं आए अब मैं हर वक्त आ जाए किरोन अब हल्द्वानी जाए अब तेरा बीपी हाई रो दूँ ना। या लो या लो रहा वहाँ है जाल वहाँ है जाल। मेरा देख कैसा है। हैं तुम्हारा तो ठीक ही हो गया यार। तुम तो अब ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ना तुम्हारे अंदर। तो पूरा उसका चेक है तुम्हारा उठना टाइम, हगना टाइम सब एकदम फिट है। देखते हैं दोस्तों अब प्रशासनिक अधिकारी जी का कितने में है पीपी।
ये तो आपण मेंटेन कर रहा है नहीं दगड़ियों, इनका तो बिल्कुल सही होगा है मेंटेन वाले थोड़े हल्को बुल्को लगून आणलं ना त्या वेळेला था फरक पडो लोगों से भाई इतना उम्र पैरी बाहर से बाला हो। ये तो स्कॉच से नीचे बात ही नहीं करते हैं है पापा। ठीक है इनका बिल्कुल बिल्कुल देखो फिक्स है 119 जो होता है वो है और 87 81 80 होना चाहिए 81 और 120 होना चाहिए 119 है ये होता है ऑफिसर, ये है ऑफिसर। देखा देखा पॉजिटिव सोचो हमेशा, अपने आप सब चीज ये है। रिजल्ट ओके रहे। बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल, और पॉजिटिव वो तो चेहरे में झलक जाता है। फिर पॉजिटिव सोचो। पुरानी चीज और क्यों करना ही क्या है, उसका फायदा नहीं है ना। क्या फायदा अपना सेहत खराब करना। फिर देख ले एकदम करेक्ट रीडिंग आई है। हम जो हमको नहीं चाहता उसके बारे में ज्यादा सोचती है। हाँ सही बात है, जो चाहता नहीं उसके बारे में सोचना बंद करो। जो चीजें जिंदगी में उससे हमको अच्छी अच्छी हो रही है उनके बारे में सोचो ना। कुछ समझाओ यार पापा। तो भैया इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग है अगर मुलाकात हुई, तब तक आपको ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा बड़बाजू, वहाँ जाला था जिला था व्यस्त रहा, आमाद अगर मस्त रहा। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखे। बड़बाजू की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।